नमस्ते बच्चों, मैं मधु स्वागत करती हूँ आप सबका टीचिंग विद मधु के साथ। और आज मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। और वो कुछ नया क्या है? वो नया ये है कि आज मैं किसी एनसीईआरटी बुक का सोल्यूशन नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए क्लास 9 के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका री एग्जाम होना है मैथ्स का। ये उनको बहुत हेल्प देने वाला है कि वो चेक कर सकते हैं कि क्या गलतियाँ वो एग्जाम में करके आए थे और अभी री एग्जाम में उन्हें वो गलतियाँ नहीं करनी है। तो थोड़ी सी मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको क्लास 9th का के अलावा क्लास 6th का 7th का किसी भी क्लास का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको एक सटीक तरीके से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगी। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आई हूँ, दोनों तरह के बच्चों को ये हेल्प देने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है? ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज, यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। ये तीनों साइडें त्रिभुज की समान है। कह रहा है ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, इसका ऑल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। ऑल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। इसकी लंबवत भुजा, लंबवत जो है, लंबवत होता है 90 डिग्री पे स्टैंड, जो 90 डिग्री पे खड़ा है, तो उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा क्या होगी? तो ये 4 ऑप्शन में से हमें एक क्वेश्चन ऑप्शन टिक करना है। एक चीज याद रखना बच्चे, ये 4 जो ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है? या तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, या तो आपको 1 मार्क मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। हाफ मार्क का कोई मीनिंग यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि आपको इन एमसीक्यू में से एक ऑप्शन टिक करना होता है। अगर आप एक गलत करेंगे तो 1 मार्क खो देंगे। देखिए, अगर आप 6 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आप इनको लाइटली मत लिया कीजिए। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपको पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया क्या होता है, या नॉर्मल त्रिभुज है तो भी एरिया क्या होता है? आपको पता है त्रिभुज का एरिया होता है, जो तुम्हारा ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। और दूसरा क्या होता है? अगर आपका समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड की स्क्वायर, एक की स्क्वायर। तो अब आपको 1/2 तो लिखना है। बेस क्या है आपका? आपको नहीं पता, साइड है, कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, उसको मैंने क्या माना है? ए माना है। और हाइट आपकी क्या है? 6 है। ठीक है, यहाँ √3/4 ए की स्क्वायर। आप एक क्या कीजिए, आप एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल एक तरफ कर लीजिए। ये आपका ये कट गया 3 पे, यहाँ क्या आ गया 3a, और वहां क्या है √3/4 ए की स्क्वायर। मैं इसको यहाँ भेज देती हूँ, इसको यहाँ भेज देती हूँ, तो a को नीचे ले आती हूँ। यहाँ क्या हो गया 3 × 4, √3 नीचे आया, ये यहाँ जाके रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, और यहाँ a की स्क्वायर है, नीचे a हो गया। देखिए यहाँ पे 2a है, 2 टाइम्स है ना a, यहाँ a की स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a × a। तो यहाँ पे एक सिंगल से एक a कट गया, ओनली a बचा। यहाँ क्या हो गया 12/√3। आपने चैप्टर 1 में एक चीज सीखी होगी, वो क्या है? आपने सीखी है कि रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। वो क्या होता है? आप कभी भी नीचे रूट में आंसर नहीं छोड़ते, आप ऊपर रूट छोड़ सकते हैं, नीचे आंसर रूट में नहीं छोड़ते। तो उसको रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं? 12/√3, इसी √3 को ऊपर लिखेंगे और इस तरीके से करते हैं। अब देखो ये तो हो गया 12/√3, और √3 × √3, याद रखना √3 × √3 ओनली 3 होता है। क्यों? 3 3 9 हो गया, ये खुल के 3 होगा। अगर √7 × √7 है तो वो भी 7 होता है, क्योंकि 7 7 जा 49, और वो खुल के 7 ही होता है। तो नीचे 3, ये कट गया 4 पे। 4√3 इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके से सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, आप सीख लो, आप ऑप्शन मत रटा कीजिए। हो सकता है क्वेश्चन चेंज होके आ जाए, 6 की जगह 7 दे दिया, कुछ और दे दिया, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? ये एक बिंदु है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट? एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइनें खींच लो भाई? मैंने यहाँ खींच लिया, एक सिंगल पॉइंट है आपका, इससे मैंने यहाँ खींच लिया, इससे मैंने यहाँ खींच लिया, इससे मैंने यहाँ खींच लिया। कितनी भी लाइनें खींच सकती हूँ। तो ये 1 2 3 4 नहीं, सॉरी, इन्फिनिट होता है, अनगिनत, नहीं पता कितनी, अनगिनत, अनंत भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अनंत भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, कंफ्यूज मत होना। अनंत मतलब है जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है,
अब कह रहा है x की क्यूब प्लस 4x की स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 में x का कोएफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है। अब मान लो x की स्क्वायर का गुणांक दे रखा होता तो x की स्क्वायर के साथ क्या दे रखा है 4, तो आपका 4 होता। अब यहाँ क्या है x का गुणांक, तो x के साथ क्या दे रखा है, x के साथ दे रखा है बच्चे -2, क्या दे रखा है -2। आ गया समझ में। गुणांक मतलब होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, कोएफिशिएंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 4√81 की स्क्वायर, देखो 81 नहीं है, स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मत भूल जाना, गलत आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, 4 मतलब 4 टाइम्स 81 की स्क्वायर दे रखा है आपको। 81 की स्क्वायर का मतलब है 81 2 टाइम्स है, 81 2 टाइम्स है, 81 2 टाइम्स है। अब मुझे तो 4 टाइम्स लेना है ना, उसमें से सिंगल चूज करना है। अगर ये 81 ही होता, अगर ये 2 लिखा होता तो मैं तो 81 लिख देती, भाई 2 बार है, एक बार आंसर हो गया। लेकिन नहीं, आपको 4 टाइम्स करना है, तो आपको इसको 9 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, इसको भी 9 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं। अब 4 टाइम्स में से 1 चूज करना है, तो ओनली सिंगल चूज करना है, क्योंकि यहाँ 4 लिखा है, तो ये 9 हो गया। अब भाई देखो, तुम्हें ये दे रखा होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर तुम्हें क्यूब निकालना हो तो आप क्या लिखते हो, 2 लिखते हो, यानी ये 8 बन रहा है, तो इसी तरीके से 4 लिखा है, तो आपका 9 आंसर है। अभी फिलहाल के लिए आज 4 ऑप्शन, और क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, ठीक है।